डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलता है जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसने की संभावना होती है। यही सरकारी रोजगार बेरोजगार से रोजगार तक आपको पहुँचाएगा। साथियों, इसके लिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित जीके और साइंस की 2100 प्रश्नों की श्रृंखला जो है लेकर के आया है। ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में अभी ये मिल रही। अगले महीने से साथियों इसका प्राइस डबल हो जाएगा। तो इसलिए साथियों आप लोग इस पीडीएफ को जल्दी से जल्दी बाई करने की कोशिश कर लीजिए और जो लोग नहीं ले सकते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं, उनको वहाँ पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है साथियों और चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस सीरीज का ये 101 नंबर का प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 102 नंबर का प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक या खोज किसने की थी? तो वो जो है सैमुअल हैनीमैन थे। वैसे हैनीमैन भी इनका शॉर्ट में नाम लिखा होता है, अगर हैनीमैन लिखा है तब भी सही है और सैमुअल हैनीमैन लिखा है तब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वो वेलेंटीना तेरेश्कोवा थी। कौन थी? वेलेंटीना तेरेश्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 105 नंबर का प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आप लोग अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपने 70% बाजी ऐसे ही जीत ली। कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जॉर्ज चार्नोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 108 नंबर का प्रश्न है, झील के अंदर झील कहाँ पर है? तो झील के अंदर झील जो है वो है कनाडा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। क्या कोई बता सकता है उस झील का नाम क्या है? अगर पता है तो आप बताइए, अगर नहीं पता तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर का प्रश्न है, कमेंट देने से मेरा नहीं फायदा लेकिन आपका जरूर फायदा है, क्वेश्चन भूलते नहीं हैं। काला पर्वत कहाँ पर है? काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है भूटान में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कोलकाता। कौन सा है? तो वो है कोलकाता। 112 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा जो है वो है शुमेरियन। कौन सी है? तो वो है शुमेरियन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1981 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 114 नंबर का प्रश्न है, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले किसने किया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले यूनानी ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर का प्रश्न है, रबर किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? तो रबर जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117 नंबर का प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वो की गई थी 1909 का अधिनियम जो आया था उसी में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 118 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया
जाता है? तो पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 119 नंबर का प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहली बार IAS परीक्षा कब आयोजित हुई थी? तो वो आयोजित हुई थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी क्या है? तो वो है दशमिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, राजधानियों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सीरिया की राजधानी क्या है? तो वो है दशमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है, बोलीविया की राजधानी क्या है? जी हाँ, बोलीविया की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है ला पाज। क्या है? तो ला पाज जो है वो बोलीविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर का है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? जो है वर्जिन एयरलाइंस जो है वो ब्रिटेन की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 124 नंबर का प्रश्न है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का है, भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद जो है वो जनरल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर है? जी हाँ, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वो है गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर का प्रश्न है, कावेरी जल विवाद के निपटारे हेतु कावेरी जल न्यायाधिकरण जो है का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1990 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए, या पता है तब भी बताइए कि कावेरी जल विवाद किन दो स्टेट के बीच में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर का है, कल्पना चावला की मृत्यु किस मिशन के दौरान हुई थी? तो कल्पना चावला की मृत्यु जो है वो कोलंबिया मिशन के दौरान हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। 23 जनवरी 1897 कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैमरशोल्ड की मृत्यु कैसे हुई थी? जी हाँ, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैमरशोल्ड थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी विमान दुर्घटना में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। साथियों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, आप लोग सपोर्ट करने के लिए शेयर कर दीजिए, और इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बस आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट सरकारी रोजगार चैनल पर ही मिलता है। ओडिशा राज्य किस वर्ष बिहार से अलग हुआ है? तो ओडिशा राज्य जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर का है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। जी हाँ, बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का है, अनालेक्टस, जी हाँ, अनालेक्टस किस धर्म या विचारधारा की पवित्र पुस्तक? तो अनालेक्टस जो है यह जो है तो ये कन्फ्यूशियस संवाद से संबंधित है। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कन्फ्यूशियस संवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर का प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है कि इनको पहली बार आप लोग देख रहे हो, इसीलिए बहुत जरूरी है क्लास को अटेंड करना अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। पीकिंग किस धर्म या दर्शन का पवित्र स्थल माना जाता है? तो पीकिंग जो है ये माना जाता है ताओवाद का। किसका? ताओवाद का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 135 नंबर का प्रश्न है, www.google.com किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वेबसाइट का। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 137 नंबर का प्रश्न है, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो पूर्ण रूप क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 नंबर का प्रश्न है, LED का पूर्ण रूप क्या है? तो LED का पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 139 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइल को एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है
एस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? यह सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है इनपुट डिवाइस का। 141 नंबर का प्रश्न है, BIT का पूरा नाम क्या है? तो BIT का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 142 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए सोचने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर के लिए सोचने का काम जो है वो प्रोग्रामर करता है। कौन सा प्रोग्रामर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा को किसमें परिवर्तित करता है? कंप्यूटर डेटा को जो है सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 144 नंबर का प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम जो है वो होती है वेलेंटाइल। क्या होती है? वेलेंटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर का प्रश्न है, वेबसाइट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है URL। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RPF SI, कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इन सभी में पूछा गया प्रश्न है, तो यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 146 नंबर का प्रश्न है, माउस, प्रिंटर और स्कैनर किसका उदाहरण है? तो माउस, प्रिंटर और स्कैनर जो हैं ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 147 नंबर का प्रश्न है, वेबसाइट किसका संग्राहक होती है? तो वेबसाइट जो होती है वो वेब पेज का संग्राहक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मान के चलिए आप एक क्वेश्चन तो कंप्यूटर से आपको ग्रुप डी में देखने को 100% मिलेगा। कंप्यूटर डेटा को किस नंबर सिस्टम में प्रोसेस करता है? तो कंप्यूटर डेटा को वो जो है बाइनरी में जो है प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 149 नंबर का प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 150 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? जी हाँ, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है इंटरनेट। क्या है? तो वो है इंटरनेट। साथियों, आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों, इतना ही बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, इतना बेहतरीन कंटेंट आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बस सर यही है कि रिविज़न आप लोग रेगुलर करते रहिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।